हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने फ्यूचर एकेडमी छपरा की तरफ से आज हम आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले देखिए रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे अगर एक कोई सरफेस हो गया, ठीक है, और सरफेस जो हो गया, अगर इस सरफेस से कोई रे यानी किरण आकर टकराए और टकरा के अगर फिर उसी माध्यम में वापस जाए तो उसे बोला जाता है परावर्तन। क्या बोला जाता है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो किरण आके टकराती है उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। यानी कि अगर हम ए मान लें, इसको ओ मान लें और इसको क्या मान लें, हम बी मान लें, तो ये किरण क्या हो रहा है, आके यहाँ से टकरा रही है, तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यानी परावर्तक सतह से, ये होगा आपका परावर्तक सतह। ठीक है, इसे परावर्तक सतह बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस इसको बोलते हैं, परावर्तक सतह। ध्यान दीजिएगा, जो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस निकलती है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, आगे देखिए, जो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसे बोला जाता है अभिलंब। उसे बोला जाता है अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच एंगल बनता है उनसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। और अभिलंब और जो परावर्तित किरण है और उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, इसे आर से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है। जो फर्स्ट लॉ होता है कहता है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो कहता है कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही सरफेस मतलब एक ही माध्यम में होता है। जैसे कि एक मीडियम हो गया, एक इधर मीडियम हो गया, तो तीनों ये एक ही मीडियम में होता है। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। यानी कि लिखेंगे यहाँ पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो नियम होता है वह क्या कहता है कि जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, यानी आपतन कोण और जो परावर्तन कोण बन रहा है, ये दोनों का मान सेम होता है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। यानी कि I = R। इससे आपके परीक्षा में 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है परावर्तन क्या है, तो जब कोई किरण परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाए तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तित होते समय यह 2 नियमों का पालन करती है, उसे बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट नियम होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I = R। यहाँ पे देखिए आपतित किरण, जो किरण दर्पण पे आके आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे बोला जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब बोलते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे आपतन का कोण कहते हैं, इसे I से सूचित करते हैं।
और जो यहाँ से किरण रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे भी कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।